नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेल्फ हेल्प लेसन पर हस्ते गतम धनम। दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा मौके पे काम आना बड़ा मुश्किल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य उपाहिता विद्या पर हस्ते गतम धनम, अल्प बीचम हतम क्षेत्रम हंतम सैन्यम नायकम। 4 बातें बताई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवन की सफलता के लिए ये 4 सूत्र यदि हम जान लें तो बहुत सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आलस्य से विद्या का नाश हो जाता है, यानी आलस्य का मतलब है अगर अभ्यास में कमी रही तो मॉडर्न साइकोलॉजी का एक सिद्धांत है, द यूज इट और लूज इट। न्यूरोसाइंस के अनुसार अभ्यास लगातार करते रहते हैं तो वो विद्या आपके दिमाग में रहती है, नहीं तो सिनेप्टिक प्रूनिंग एक शब्द है जो मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसके कारण कहा जाता है कि ब्रेन ऑटोमेटिकली जिनका अभ्यास आप नहीं करते हैं उसको डिलीट करती जाती है, जिससे कि उसमें स्पेस की कमी ना रहे और ऑटोमेटिक अभ्यास की कमी के कारण वो विद्या नष्ट होती चली जाती है। इसलिए जो विद्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसका अभ्यास बहुत जरूरी है, लगातार मंत्रवत। दूसरे के हाथ में गया हुआ पैसा नष्ट हो जाता है, या यूं कहिए कि मौके पर काम नहीं आता है। खेत में अगर बीज कम पड़ जाए तो बहुत हानि होती है, नष्ट हो जाता है। और सेना का यदि सेनापति ना हो तो सेना नष्ट हो जाती है, हार एकदम निश्चित है। कुशल नेतृत्व तो चाहिए ही चाहिए। इन 4 बातों के लिए इस बौद्धिक ज्ञान को हमें अपने दिल में बहुत ठोक ठोक कर बिठा लेना चाहिए। पर हस्ते गतम धनम के अनुभव हम सभी को होंगे। कितनी भी जरूरत में आपने कितने भी करीब व्यक्ति को धन दिया हो और मौके पर वो वापस मिल गया हो, इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। उनके अपने अलग कारण होते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान या मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक्सटर्नल एंड इंटरनल लोकस कंट्रोल कहती है। आपके अकाउंट में जमा हो चाहे भले कम ब्याज मिले, लेकिन हाँ, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल आपके पास रहता है, नियंत्रण आपके पास रहता है। दूसरे के पास गया हुआ चाहे उसका जितना भी दूसरे लाभ हों, पर हाँ, उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। जब पता नहीं उसकी परिस्थितियां क्या हैं, दे पा रहा है कि नहीं, उसकी आपत्ति विपत्ति कैसी है, उसकी धन की व्यवसाय की कैसी स्थिति चल रही है, आपको मालूम नहीं। तो आधुनिक मनोविज्ञान कहती है कि एक्सटर्नल और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। पर हस्ते गतम धनम की अनुशंसा करती है मॉडर्न साइकोलॉजी की। सही बात है। तीसरा, हंतम सैन्यम नायकम। यदि सेनापति ना हो या यूं कहिए कुशल नेतृत्व ना हो तो सेना की हार तय है। इसको मॉडर्न साइकोलॉजी में सोशल लोफिंग कहते हैं। अगर सेना का कुशल नेतृत्व नहीं है तो टीम की उत्पादकता बहुत कम हो जाती है, सेना की दक्षता कम हो जाती है और हारने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो 4 जो आचार्य चाणक्य ने ज्ञान दिए वो 4 के 4 मॉडर्न साइकोलॉजी आज 2500 वर्ष बाद अपने शोध कार्यों से उन्हीं को सिद्ध कर रही है।
तो हमें ये चेक करते रहना चाहिए। सेल्फ हेल्प लेसन के परम उद्देश्यों में यही तो है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों का मुंह न ताकें, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों का मुंह न ताकें, बौद्धिक ज्ञान के लिए पुस्तकें ना टटोलते फिरें, दूसरों से सलाह ना मांगते फिरें। हमारे पास खुद का बौद्धिक ज्ञान होना चाहिए, खुद के अनुभव होना चाहिए, खुद पर उस पर विचार विमर्श होना चाहिए। तो हम अपनी ये ऑडिट चेकलिस्ट तैयार कर लें। स्किल हम अपना चेक करें, क्या जो विद्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसका हम अभ्यास निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, कहीं वो सिनेप्टिक प्रूनिंग के कारण डिलीट तो नहीं हो रही है। एसेट चेक करते रहें कि जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारा धन है, वो हमारे नियंत्रण में है या कहीं दूसरे के नियंत्रण में तो नहीं चला गया है। लीडरशिप, हमारे जो प्रमुख शुभ लक्ष्य हैं उसमें कुशल नेतृत्व है उपलब्ध या नहीं, वो क्षीण तो नहीं हो गया है। और जो हमारे रिसोर्सेस हैं उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है या नहीं है, जिससे उसकी दक्षता उचित है या नहीं। ज्ञान अभ्यास से चमकता है, अभ्यास की कमी से ज्ञान खत्म हो जाता है। धन नियंत्रण से बचता है, अगर नियंत्रण खोया तो धन की उत्पादकता कम हो जाएगी। लक्ष्य निवेश से फलते हैं। एक दिन में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए बहुत निवेश करने पड़ते हैं, चाहे बौद्धिक हों, चाहे वो शैक्षणिक हों या दूसरे तरीके के। सफलता कुशल नेतृत्व से मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, साधारण वही एम्प्लॉइज हम ही लोगों के बीच में से लिए गए उनके टीम के सदस्य चमत्कार करके दिखा देते हैं। कारण क्या है? कुशल नेतृत्व। कुशल नेतृत्व के कारण वही टीम आपका विश्व विख्यात प्रदर्शन करती है। और उद्योग जगत में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुशल नेतृत्व के तो उदाहरण भरे पड़े हैं। हम आपसे ही यदि कहें कि लिस्ट बनाइए तो आप ही बना लेंगे। नारायण मूर्ति ने इन्हीं लोगों से चमत्कार कर दिखाया, अंबानी परिवार ने इन्हीं लोगों से चमत्कार कर दिखाया। कोई अलग से विद्वता नहीं लाए वो। जितने भी सफल संस्थान हैं उनमें एक बात सभी में कॉमन है कि उनका नेतृत्व कुशल रहा है। उन्होंने बहुत की पोजीशंस पर बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले व्यक्तियों को सौंपा है। इससे सेल्फ हेल्प लेसन्स की इन 4 जो सलाह है आचार्य चाणक्य ने दी हैं, तो डीप वर्क कैल न्यूपोर्ट की बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे संबंधित है। और ज्ञान अर्जित करने के लिए आप ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। ईट दैट फ्रॉग, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए, टाला मटोली से बचने के लिए इससे बढ़िया पुस्तक और छोटी से छोटी पुस्तक मैंने नहीं दूसरी पाई। बहुत अच्छी प्यारी पुस्तक है, आप इसे जरूर पढ़ें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी जो मॉर्गन हॉजल ने लिखी है, वो भी इस बात की सिद्ध करती है कि आपका कुशल नियंत्रण होना चाहिए धन पर, तभी जाकर के उसकी वृद्धि होगी और उसके लाभ मिलेंगे। एक्सट्रीम ओनरशिप, जोको ब्लिंक ने बिना सेनापति के सेना का प्रदर्शन खराब हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सनातन साहित्य तो इन बातों से भरा ही पड़ा है, बल्कि आचार्य चाणक्य का ये ज्ञान तो सनातन साहित्य का ही है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। ये किसने नहीं सुना भला? सोते हुए शेर के मुख में अपने आप हिरण नहीं जाता है, उसे उद्यम करना पड़ता है। और सिर्फ दिमाग में सोचने भर से कुछ नहीं होता है। तो आज का सेल्फ हेल्प लेसन, आलस्य उपाहिता विद्या पर हस्ते गतम धनम।
अल्प बीजम हतम क्षेत्रम हंतम सैन्यम नायकम। यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हों तो कृपया इस सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, सुनें और सुनाएं, शेयर करें और आपके दिमाग में आए हुए प्रश्नों को कृपा करके कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।